आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंद स्वरूप। हालांकि हमने देखिए आनंद स्वरूप शब्द सबसे अंत में लिखा है। आरंभ हमने कहाँ से किया है? अहंकार शब्द से। और अहंकार शब्द के साथ ही हमने देखिए दो तीर लगाए हैं कार्य शरीर की ओर। फिर हमने दूसरी पंक्ति में देखिए कारण शरीर के साथ ही दो तीर लगाते हुए क्या समझाया कि ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो जन्म होता है, अब जन्म होता है तो फिर मरण तो अपने आप ही एक सुनिश्चित हो जाता है। अब तीसरी स्थिति में हमने देखी क्या लिखा है? कारण शरीर, और उसके साथ ही हमने आगे 3 गुना के निशान लगाए, यानी कि ये समाप्ति की ओर। अब ये कारण शरीर समाप्त होने पे फिर वो जो एक आनंद स्वरूप की स्थिति बनती है, यानी कि आज की हमारी वीडियो का जो एक नाम है वो तो है देखिए आनंद स्वरूप, क्योंकि उसका एक पीछे से एक एक प्रक्रिया सी है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कारण शरीर का बहुत जिक्र करते हैं। कारण शरीर से बुरे संस्कार हटाओ, कारण शरीर को समाप्त करो, मायातीत की स्थिति, आनंद की स्थिति। ये अक्सर आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं होता। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए, विशेष रूप से देखिए कलयुग में अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। इसी स्थूल शरीर के महत्व देने के कारण ही तो देखिए मनुष्य युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में भी देखिए जन्मदिन मनाना भूलता नहीं है। हालांकि देखिए मेरा कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं, लेकिन ये जो 50, 60, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी जब मनुष्य देखिए रजोगुण की एक मनाने की उसमें एक प्रवृत्ति होती है, अंदर से एक रुचि होती है, लगाव होता है। हालांकि देखिए इस जन्मदिन पर जब हम ज्ञान पूर्वक कुछ चिंतन करते हैं तो आंखों में देखिए मृत्यु का बोध होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत एक ऐसा मानना है कि जब तक जीते जी मनुष्य अपनी मृत्यु से अपना परिचय नहीं करवाता, मृत्यु का ज्ञान नहीं लेता, मृत्यु पर चिंतन नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए संसार से कहो, रजोगुण से कहो, एक विशेष लगाव बना ही रहता है। अब जब जब मनुष्य का देखिए जीवन के प्रति कहो, रजोगुण के प्रति कहो, संसार के प्रति कहो, जब प्रकृति के गुणों के प्रति उसका जब विशेष एक आकर्षण बना होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्वगुण कमजोर रहता है। कमजोर रहने का अभिप्राय है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर आध्यात्मिक उन्नति होने की जो एक संभावना है, देखिए सत्वगुण में रहना कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए सत्वगुण में रहने मात्र से आपकी एक नींव तैयार होती है, इमारत अभी खड़ी नहीं होती। देखिए नींव तैयार होना एक अलग बात है, इमारत तैयार होना फिर एक अलग बात है। दोनों ही स्थितियों में एक अंतर है। अब नींव तैयार यदि हमने कर ली है, यदि उसके ऊपर हम कोई इमारत तैयार नहीं करते तो फिर हम उस नींव के ऊपर तो कोई अपना जीवन नहीं बिता सकते। देखिए एक साधारण सी बात है, हम सभी भाई बहन अपने स्वयं के भी मकान बनाते हैं या ऐसे ही मकानों को बनते हुए भी देखते हैं। अब बनते हुए मकानों में नींव तक तो एक स्थिति नहीं रुकती ना, उसके ऊपर पूरी एक इमारत बनती है। उस इमारत में ही हम और आप रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। अक्सर मैं एक उदाहरण बार बार अपनी चर्चाओं में देता रहता हूँ ना, जैसे ये आईएएस की जो एक मुख्य परीक्षा होती है, उस परीक्षा में बैठने से पूर्व क्या होता है? एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है। उस प्रारंभिक परीक्षा में जो मनुष्य देखिए फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब ऐसे मनुष्यों को फिर उस जो मुख्य परीक्षा में बैठने का कोई अवसर नहीं मिलता। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का गुण है और परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। हमने तो देखिए परमात्मा को पाना है, उस आनंद स्वरूप सत्ता को हमने पाना है। इसी के लिए तो आज हमने अपना वीडियो का नाम क्या रखा है? आनंद स्वरूप। क्योंकि हम सभी भाई बहनों की जो आत्मा है वो तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, वो किसी भी स्थिति में देखिए आनंद स्वरूप नहीं होती। हालांकि कभी कभी देखिए साधारण बोलचाल में आत्मा को भी एक आनंद स्वरूप बोल दिया जाता है। वो तकनीकी रूप से देखिए आत्मा कभी भी, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मोक्ष काल की स्थिति में भी आत्मा
एक आनंद स्वरूप की स्थिति नहीं पाती। स्थिति नहीं पाने का मतलब कि तकनीकी रूप से आत्मा कभी भी वो आनंद स्वरूप नहीं बनती। हाँ, मोक्ष काल की स्थिति में, जो कि करोड़ों अरबों खरबों बहुत लंबी स्थिति है, जिसका आपने कई बार चर्चा भी की है, उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा के समान ही आनंद की स्थिति का एक अनुभव करते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर ये जो तीन शरीरों के जो बंधन होते हैं, जो माया के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, शास्त्रों में कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। वो सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। जबकि ये तीनों गुण तो देखिए वास्तव में जड़ है। जड़ का अभिप्राय क्या है? हम आत्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, परमात्मा परमात्मा है, परम सत्ता है। परम सत्ता देखिए एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 50 तो होती नहीं। ये तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। आप उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, ये देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। यानी तकनीकी रूप से परमात्मा एक ही है, एक ही सत्ता है, वो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता जिसको हम कहते हैं। आनंद में देखिए चित्त भी बना रहता है, चित्त सत्य है। और ये जो माया है, ये देखिए चित्त रहित है। जब चित्त रहित है तो फिर आनंद की स्थिति तो हम सोच ही नहीं सकते। देखिए, किसी विद्यार्थी की यदि कक्षा, हम कहते हैं ना, वो पहली कक्षा में पढ़ता है, अब उससे अब ये तो नहीं पूछते कि आपने दूसरी कक्षा पास की हुई, वो तो अभी पहली कक्षा में पढ़ रहा है। अब दूसरी कक्षा वाला देखिए तीसरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, वो तीसरी कक्षा में पहुंच सकता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ उदाहरणों से समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि तकनीकी रूप से हमें सत्य, चित्त, आनंद, इन तीन स्थितियों का बोध हो। देखिए, आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है, जबकि माया या माया के तीन गुण ये जड़ कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको देखिए परमात्मा की अपराशक्ति भी कहा गया है, जबकि आत्मा को पराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति उत्कृष्ट मानी गई है, और शास्त्रों में अपराशक्ति को निकृष्ट कहा जाता है, क्योंकि जड़ है। अब जड़ में देखिए अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। जो हम कहते हैं ना, प्रकृति तो इतनी परिवर्तनशील है, वो साधारण भाषा में कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, वो तीन यंत्र के समान है। उन यंत्रों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति आने से फिर ये यंत्र अपनी क्रियाएं करते हैं। अक्सर आपने हमने अपने बचपन में देखिए कितने ही ऐसे खिलौने देखे ना, उसमें हम जब चाबी बढ़ते हैं तो वो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो उसकी क्रियाएं चलती है। इसी तरह ये भौतिक माया, देखिए प्रकृति के तीन गुण हैं। जब इन तीन गुणों की सम अवस्था होती है तो स्थिति विशेष को देखिए प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य है, जो आपके बने एक दृश्यमान जगत है, ये तो देखिए 23 तत्वों का विस्तार है। उन 23 तत्वों में इस तीन गुणों की एक नित्यता बनी रहती है, यानी कि ये तीन गुणों का विस्तार 23 तत्वों में होता है। इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का कहा जाता है। और आपके बड़े जो पिंड का मतलब आपके बड़े तीन शरीरों को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसको एक पिंड का नाम दिया जाता है। पिंड का अभिप्राय ये तीन शरीरों से है, ये भी 24 तत्व हो गया, क्योंकि पिंड भी तो ब्रह्मांड का ही एक छोटा अंश है ना। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत होते हैं, जिनको हम भोग विषय भी कह देते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15, और 5 आपके हमारे स्थूल शरीर के तत्व, ये हो गए 20, और एक मन और एक बुद्धि, ये हो गए 22, और 23वां तत्व जिसके ऊपर आज हमने देखिए लिखा है ना, अहंकार, ये कारण शरीर का हिस्सा है। अहंकार का अभिप्राय क्या है कि जब हम एक कर्ता भाव से कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, देखिए जो कर्म फल सिद्धांत इसी अहंकार के ऊपर ही टिका हुआ है। जब जब हम फल पाने के उद्देश्य से हम कर्ता बन जाते हैं, तो जब जब हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में कर्ता बनते हैं, तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत से बंध जाते हैं। अब आप चित्र के अहंकार शब्द पर आ देखिए, अहंकार से आगे हमने क्या लिखा है, कारण शरीर, यानी कि हम अहंकार युक्त होकर
यानी कि जब जब हम कर्ता भाव से प्रकृति के गुणों से बंधते हैं, बंधने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों से हम जैसे जैसे बंधते जाते हैं। अब देखिए, इन 3 गुणों का अलग अलग स्वभाव है। जब हम देखिए विहित कर्म करते हैं तो विहित कर्म देखिए एक रजोगुण में रह के होते हैं या सत्वगुण में रह के। रजोगुण में रह के जब हम विहित कर्म करते हैं तो शास्त्रों में उसका एक तकनीकी रूप से कहा गया है, जब हम अपने सुख को पाने के लिए, अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए शास्त्रों के अनुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। अन्य प्रकृति के जीवों को हम, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो प्रकृति के अन्य जीव हैं, उनको हम पीड़ा नहीं देते, उनको हम सुख भी नहीं देते, उनको हम दुख भी नहीं देते। ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं, इनका कोई विशेष देखिए लाभ आपको हमें मिलता नहीं। केवल आपके हमारी यूं समझो कि शून्य की स्थिति रहती है, कि जैसे हमने देखिए 50 रुपए लेकर गए, दुकानदार को दिए, उसने हमें 50 रुपए का पदार्थ दिया, उस लिए गए पदार्थ का हमने भोग कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना, हमने यदि अपने हर माह हम 500 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये हमने खा लिए, हमने 5000 कमाए, 5000 खा लिए, तो इसमें आपके हमारी कोई बचत नहीं होती। बचत का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण नहीं है। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में बार बार इसलिए कहा जाता है रजोगुण है। तमोगुण में मनुष्य खाता है, कमाता नहीं, छीनता है। यानी कि जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, प्रकृति के अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करते हुए उनके हिस्से को खाते हैं, उनके फलों को हम अपनी ओर ले आते हैं, तो ये चुराना कहो, छीनना कहो, कुछ भी अर्थों से देखिए, शास्त्रों में इसको एक निषेध कर्म कहा गया है। जैसे हम यातायात के नियमों का जब पालन नहीं करते, निषेध कर्म करते हैं, तो आपके हमारे चालान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति की एक व्यवस्था है, जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसका हमें दुख रूपी परिणाम, फल भुगतना होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में। और जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उनका हमें देखिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो हमें साधारण परिस्थितियां मिलती हैं। अब सतोगुण में रखे जब मनुष्य परोपकार के कार्य करता है, कि पहले अन्य मनुष्यों को सुख मिले, अन्य प्रकृति के जीवों को सुख मिले, फिर उसके बदले में एक आपके हमारे मन में इच्छा होती है, सकामता होती है। ये सकामता को हो, अपने कर्म का अहंता को हो, ये अहंकार फिर कार्य शरीर में एक हिस्सा बनता है। ये अहंकार आपका हमारे 23वां तत्व है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, 1 तत्व का कारण शरीर, 5 तत्वों का स्थूल शरीर, ये तीनों मिलके हो जाते हैं 23 तत्व। अब जैसे प्रकृति के 3 गुण उन प्रकृति के विस्तार में 23 तत्वों में विद्यमान रहते हैं, इसी तरह आपके मेरे 3 सीधी जो 23 तत्वों के हैं, उसमें 24वां तत्व, यानी कि ये 3 गुणों का एक स्थिति है, वो इन 23 तत्वों में बनी रहती है। इसलिए आपका हमारा ये पिंड भी देखिए 24 तत्वों का माना जाए। अब हम साधारण शब्दों में समझते हैं, जो अक्सर हम प्रतिदिन की देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, अपनी कक्षाओं में एक साधारण प्रवाह में हम शब्द बोलते जाते हैं। अब देखो, कारण शरीर में आपका बड़ा कर्माशय भी होता है और संस्कार भी होते हैं। अहंकार युक्त होकर, यानी कि कर्ता भाव से जब जब हम कर्म करते हैं, तामसी कर्म, राजसी कर्म या सात्विक कर्म। सात्विक कर्म से हमने बताया कि पुण्य कर्म होते हैं, जैसे हम परोपकार के कार्य करते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, चींटियों को भी अन्न के दाने देते हैं, पशुओं को हम चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों के हम भंडारे लगाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए हम धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं तो इनका हमारा एक कर्माशय बनता है। वो कर्माशय देखिए पाप कर्मों का होगा या पुण्य कर्मों का होगा। अब छीन के हम करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। जब हम पुण्य कर्मों का करते हैं, वो राशि है या सात्विक है, सात्विक कर्म का विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। तो ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, कारण शरीर कारण शरीर, ये कारण शरीर में देखिए एक तो ये कर्माशय रहता है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इस कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है, लेकिन हम अपनी चर्चाओं में साधारण बोलचाल में इसको कर्माशय कहते हैं। फिर जैसा जैसा कर्माशय बनता है, उनके संबंधित देखिए संस्कार बनते हैं।
इन संस्कारों को ही देखिए आप प्रकृति का अंश भी कह सकते हो, यानी कि इन संस्कारों को ही हमने देखिए बुरे संस्कारों को समाप्त करना है, दग्धबीज करना है। अब जैसे जैसे संस्कार बनते हैं उन संस्कारों से फिर आपके मन बुद्धि में फिर वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं, फुर्ने उठते हैं। वो उठे हुए विचार मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं। फिर ये मन बुद्धि ही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को देखिए कर्म करने की दिशा निर्देश देता है और ज्ञानेंद्रियों को उन फलों को भोगने का एक छूट दे देता है। जब तक देखिए मन बुद्धि की स्वीकृति नहीं होती, अब मन के ऊपर देखिए बुद्धि की होती है। अब जब हम विषय भोगों में लगते हैं तो आपकी हमारी सात्विक बुद्धि नहीं रह के फिर वो राजसिक बुद्धि बन जाती है। जब हम छीना झपटी के लिए मन को अनुमति दे देते हैं तो आपकी हमारी राजसिक बुद्धि भी फिर वो तामसिक बुद्धि बन जाती है। ये जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरियां होती है ये बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। आज देखिए डिजिटल जो अपराध जितने भी होते हैं ये भी तो बुद्धि के स्तर पर ही संभव होते हैं। तो इन सभी स्थितियों में हमें देखिए इनको ज्ञानपूर्वक समझना होता है, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार रहते हैं। अब संस्कारों की स्थितियां केवल मनुष्य योनि के जन्म में बनती है, हालांकि कर्माशय भी मनुष्य योनि में ही नया बनता है, लेकिन नीचे की और ऊपर की योनियों में देखिए कर्मों का क्षय होता है। संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो नए संस्कार बनते हैं ना पहले के बने हुए संस्कार हटते हैं। इसलिए तो कहा जाता है मनुष्य योनि का विशेष महत्व। हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने कारण शरीर को शुद्ध करो। इसका अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए हैं, जो बार बार आपके हमारे मन बुद्धि में वेग लाते हैं, वो वेग ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए पाप कर्म करवाते हैं। अब यदि अच्छे संस्कार बने हैं उसकी तो अच्छी बात है, जो जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनको समाप्त करने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना आरंभ करते हैं तो फिर बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होने लगते हैं और जो पहले के शुभ संस्कार होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं और पहले के बुरे संस्कार कमजोर होते होते वो दग्ध बीज करते होते हैं। जब तक बीज दग्ध बीज नहीं होता उसमें देखिए एक अंकुरण की संभावना रहती है। इन सभी स्थितियों को हम एक साधारण बोलचाल में कहते रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति को तो ताला लगा रहता है। इसलिए तो मनुष्य योनि पाकर हमें अपने देखिए संस्कारों की स्थिति यानी कि बुरे संस्कार हमें दग्धबीज करते हैं और शुभ संस्कार बनाने हैं। अब कारण शरीर में देखिए ये जो जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय को हो या संस्कारों की स्थितियां होती हैं ये आपके हमारे नए जन्म का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, कारण शरीर से आगे की क्या स्थितियां बनती है, जन्म की। अब देखो जिस स्थिति विशेष में आपका हमारा जन्म होता है उस स्थिति विशेष में ही मृत्यु भी होती है। अब मृत्यु के बाद फिर पुनः जन्म होता है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का शास्त्रों में जिक्र आता है। 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की तामसी जोनी है और मनुष्य की जोनी एक ऐसी जोनी है जो कर्म जोनी भी कही गई है, साधना जोनी भी कही है। यानी कि मनुष्य जोनी आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी हो। अंतिम जन्म तो देखिए तभी होता है जब ये कारण शरीर समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब तक कारण शरीर रहता है तो फिर ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में जैसा जैसा कर्माशय होता है, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, उन स्थितियों के आधार पर फिर आपका हमारा नया जन्म मिलता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, ये तुल्यता का अभिप्राय केवल संख्या से नहीं होता। देखिए इनको मैं शब्दों में समझाने में मैं भी असमर्थ रहता हूँ। ये गुणों के आधार पर भी होता है, उनकी मतलब कैसी गुणवत्ता है, कई बातों पे ये परमात्मा की एक व्यवस्था में देखिए अपने आप ही देखिए परमात्मा तो किसी का भी पक्षपात नहीं लेते, वो तो सदा न्याय स्थिति में रहते हैं, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होता। यदि आपको हमें मिले हुए जीवन में भी देखिए किसी अन्य मनुष्य द्वारा ये जो पीड़ा भी होती है या भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा भी जो दुख मिलते हैं उनकी भी भरपाई कर दी जाती है। देखिए ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं, इनको समझना बहुत ही कठिन होता है। जी तो जैसे जैसे आप साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचते जाते हो तो फिर इन सभी स्थितियों का पढ़ने से सुनने से एक दिशा मिलती है, लेकिन बोध तभी होता है जब आप साधना के स्तर पर अपनी एक ऊंची स्थिति बनाते जाते हो। इन सभी स्थितियों का हमें देखिए
एक अभिप्राय ये लगाना होता है कि मनुष्य योनि तो देखिए कर्मों के आधार पर मिलती है। यदि संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता है तो फिर हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। अब मनुष्य योनि में भी हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्थितियां देखते हैं। कोई गरीब है, कोई झोपड़ी में पैदा हुआ है, कोई उद्योगपति है, तो वो मिले हुए प्रारब्ध के अनुसार होती है। प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि जिन कर्मों को हम भूतकाल के मनुष्य योनि में कर चुके थे, अब उनके फल पक चुके हैं, उनके लिए उसको नए पुण्य कर्म या पाप कर्म नहीं करने, वो अपने आप ही पहले के किए गए पाप पुण्य कर्मों का फल मिलता है। अब जो झुग्गी झोपड़ी में फुटपाथ पे जिसका जन्म हुआ है, तो उनका देखिए प्रारब्ध में देखिए दुखों की प्रधानता होती है। वो भूतकाल के जो उनके प्रतिकूल परिस्थितियों के जो पाप कर्म है वो फलित होने जा रहे हैं। और इसी तरह जो उद्योगपति के यहाँ है, जिसको सुख सुविधा के अंबार लगे हुए हैं, वो पहले के जो उसके किए गए पुण्य कर्म थे, अब उसके वो एक पक गए, इसलिए उसको बचपन से ही ऐसे सुख नसीब में मिलते हैं। और जब जब हमें देखिए आध्यात्मिक साधना करने के अवसर मिलते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि वो पिछले जन्म में उसने आध्यात्मिक साधना अपनी आरंभ कर चुका था। ऐसे मनुष्यों का देखिए पिछला जन्म भी देखिए मनुष्य योनि का ही रहा होता है। क्योंकि जब जब हम आध्यात्मिक साधना अपनी आरंभ कर देते हैं, तो परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था से फिर आपका हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़ता। तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यानी कि परमात्मा फिर हमें अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। वो की गई आध्यात्मिक उन्नति भी सुरक्षित बनी रहती है। उस की गई आध्यात्मिक उन्नति से फिर हम आगे की दिशा पर चलने लगते। अब किसी की आध्यात्मिक उन्नति 32% हो चुकी थी, तब मिले हुए वर्तमान जीवन में उसको 32 से आगे 33, 34, 36 यानी कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलता है। इसलिए तो देखिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण से 32% का समझाया। जबकि हम भौतिक उन्नति देखिए जितनी भी कर लेते हैं वो तो कर्मों के आधार पे है, उसका फल केवल हमें भौतिक पदार्थों के रूप में ही मिलता है। जब जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके देखिए निष्काम कर्म होने से फिर उसको जो फल मिलता है वो ज्ञान की स्थितियां मिलती है। अब देखिए जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में उसकी रुचि नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके निष्काम भाव से कर्म होते हैं, क्योंकि अब वो फल पाना नहीं चाहता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए नया कर्माशय नहीं बनता, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग के बाद ऊंची स्थिति क्या आती है? ज्ञान योग। ज्ञान योग से अगली स्थिति आती है भक्ति योग। भक्ति तो अपने आप में ही देखिए योग की स्थिति है। अब योग में के साथ योग जुड़ने से तो महायोग बन जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कुछ ना कुछ इस पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा विषय केवल यही है कि ये अहंकार कैसे कैसे कारण शरीर आपका हमारा एक लेखा जोखा तैयार करता है। फिर बने हुए कारण शरीर के आधार पर ही आपके हमारे 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म होते हैं, और ये जन्म मरण तब तक होते रहते हैं जब तक ये कारण शरीर बना रहता है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म होना ही एक कार्य है। जैसे कार्य कारण का संबंध होता है ना, आपके अभी स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी रोग होते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है, तभी वो रोग उत्पन्न होता है। यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में बार बार जो आपके माने जन्म होते हैं, चाहे नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनि। हालांकि नीचे की योनियों में तो देखिए हमें बाध्य होकर जाना पड़ता है, जब आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ चुका होता है। लेकिन ऊपर की योनियों में हम बाध्य नहीं होते। अगर हमारा पुण्य कर्मों का अधिक कर्माशय, आपकी इच्छा होगी ऊपर की योनियों में जाने की, तभी आपको ऊपर की योनियों में भेजा जाता है। अन्यथा साधना करने के अवसर मनुष्य योनि में ही उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि ऊपर की और नीचे की योनियों को भोग योनियां कहा गया। ऊपर की योनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, और नीचे की योनियों में देखिए दुख में स्थितियां होती हैं। और मनुष्य योनि में सुख और दुख दोनों ही भोगे जाते हैं, प्रारब्ध के अनुसार भी और नए कर्मों जो हम क्रियामान नए कर्म करते हैं। लेकिन मरने के बाद की स्थितियां वो संचित कर्मों के आधार पर बनती है। अब जब तक मनुष्य अपना कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं करता। अब देखिए हमने तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है? कारण शरीर के आगे 3
निशानों द्वारा हमने समाप्ति क्या इशारा किया। हम जब तक अपने कार्य शरीर को समाप्त नहीं करते, समाप्त करने का अभिप्राय कि प्रकृति के आरंभ में परमात्मा द्वारा जैसा जैसा हमें वो कारण शरीर मिला था, वो हम प्रकृति को वैसा ही जब तक नहीं लुटाते, क्योंकि अशुभ संस्कार हम स्वयं प्रकृति का संग करते हुए बनाते हैं, उन संस्कारों को हमने समाप्त करना। हालांकि कर्माशय बना रहता है, लेकिन कर्माशय को वेग जो देते हैं वो संस्कार ही है कि जब जब स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर जब समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के समाप्त होते ही फिर देखिए ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर तो सभी के ही बिना प्रयासों के ही सबके ही अनादिकाल से समाप्त होते आए हैं। और जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं है। अब कारण तो देखिए कारण शरीर था, अब जैसे ही वो कारण शरीर समाप्त हो जाता है, स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर आत्मा परमात्मा दो ही चेतन सत्ताएं बचती, तब आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, वो मोक्ष काल की स्थिति में चली जाती है। उसी को ही आनंद स्वरूप कहते हैं, उसी को ही मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, सत्यलोक कहो, किन्हीं भी शब्दों से हम समझ सकते हैं। देखिए आज हमने क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से ये कारण शरीर और आपके हमारे 84 लाख प्रकार की जोनियों के जो जन्म हैं, और कैसे मनुष्य देखिए आनंद स्वरूप की सत्ता को पा सकता है, यानी कि मोक्ष की स्थिति को या आनंद की स्थिति को हम कैसे कैसे पा सकते हैं, उसका एक तकनीकी रूप से या क्रमबद्ध तरीके से मैंने परमात्मा की प्रेरणा से समझाने का प्रयास किया। तो ऐसी सभी आनंद स्वरूप बनने की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए हमें सर्वप्रथम अपना सतोगुण बढ़ाना होता है, यानी सत्संग करते रहना होता है। फिर जैसे जैसे आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास करना होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते जितनी जितनी हम साधना मिले हुए जीवन में कर लेते हैं, वो आपके हमारी एक सुरक्षित बनी रहती है। तो ये आध्यात्मिक साधना करते करते हम पूर्ण स्थिति को प्राप्त हों, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में बना सकते हैं, इसका हमें प्रयास करते रहना होगा, ताकि हम ये जो जन्म मरण का जो एक दुखदायी बंधन है, इससे मुक्ति पाकर हम एक आनंद स्वरूप स्थिति पर पहुंचे, यानी कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्क संगत अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने का एक प्रयास करें, ताकि उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति शिकायत को लिख सकते हो। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो अपने प्रश्न को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी ऐसी आनंद स्वरूप स्थितियां जल्द से जल्द बढ़ती जाएं, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।